सभी लोगों का स्वागत है वैष्णवी स्टडी इंस्टीट्यूट के ऑनलाइन क्लासेस में। आज हम लोग रोला छंद पढ़ने वाले हैं, जो कि हमारी आगामी परीक्षा कक्षा 10 व 12 के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण तथा अन्य परीक्षाओं के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है। तो आज हम रोला छंद के बारे में जानेंगे, उसकी परिभाषा और उदाहरण। चलिए, तो सबसे पहले हम जानेंगे रोला छंद। तो रोला छंद हमारा कैसा है? एक सममात्रिक छंद है। तो सबसे पहले हम इसकी परिभाषा जान लेते हैं। चलिए, हेडिंग बनाइए आप, परिभाषा। परिभाषा, तो परिभाषा में क्या है? हम लिखेंगे रोला एक सममात्रिक छंद है। रोला एक सममात्रिक छंद है। चलिए, इसके प्रत्येक चरण में 24 मात्राएं होती हैं। इसके प्रत्येक चरण में 24 मात्राएं होती हैं तथा 11 और 13 मात्रा पर यति होती है तथा दो चरणों में तुक आवश्यक है। प्रत्येक चरण के अंत में दो लघु या दो दीर्घ वर्ण आते हैं। चलिए, आते हैं। अब सबसे पहले आप जान लीजिए कि रोला हमारा कैसा एक सममात्रिक छंद है और इसके प्रत्येक चरण में 24 मात्राएं होती हैं तथा 11 और 13 पर यति होती है। यति का मतलब होता है ठहराव, यानी जो 11 और 13 मात्रा पर हमारी क्या होगी? यति होगी। यति का मतलब होता है रुकावट या ठहराव। चलिए, तथा दो चरणों में तुक आवश्यक होगा। तुक का मतलब होता है कि किसी शब्द, जैसे कोई चरण है, उसके लास्ट में जो शब्द होगा उसका अंतिम वर्ण तथा जो लास्ट में चरण होगा, चौथा चरण, उसका अंतिम वर्ण एक जैसा होगा, समान होगा। तो वही होता है तुक। तुक का मतलब होता है किसी शब्द का अंतिम वर्ण और उससे नीचे वाली जो है चरण का अंतिम वर्ण समान। जैसे हम आपको बताएंगे, चलिए उदाहरण के माध्यम से समझिए आप। चलिए, इसका उदाहरण देख लीजिए। इसका उदाहरण देखेंगे, नित नव लीला ललित ठानी गोलोक अजिर में रमत राधिका संग रास रस संग रुचिर में, रस संग रुचिर में। तो देखिए,
तुक का मतलब होता है, देखो इसके लास्ट में आया है और इसके लास्ट में आया, ये क्या होता है, तुक होता है। तो देखिए 24 मात्रा होती है, यहाँ पर होती है हमारी यति, 11-13 मात्रा पर यति होती है, इसका मतलब होता है ठहराव। तो आप देखिए इसकी मात्राएं लीजिए, एक मात्रा एक मात्रा एक मात्रा एक मात्रा, दो मात्रा दो मात्रा, एक मात्रा एक एक, दो मात्रा एक मात्रा दो मात्रा दो मात्रा एक मात्रा एक मात्रा एक मात्रा एक मात्रा और दो मात्रा। गिनिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24, कितनी हो गई, 24 मात्राएं। इसमें देख लीजिए आप, एक मात्रा दो तीन, दो मात्रा एक मात्रा दो मात्रा दो मात्रा एक मात्रा, दो मात्रा एक मात्रा एक मात्रा एक, दो मात्रा एक मात्रा एक मात्रा एक मात्रा एक मात्रा और दो मात्रा। गिन लीजिए आप, 1 2 3 3 2 5 6 6 2 8 8 2 10 11 11 2 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 और 2 24। तो देखिए इसके प्रत्येक चरण में 24 मात्राएं होती हैं, और जो आज इस तरीके से आई से हम व्यक्त करते हैं वो हमारी एक मात्रा होती है, एक मात्रा होती है, तथा जो एस से हम प्रदर्शित करते हैं वो हमारी दो मात्रा होती है, दो मात्राएं होती हैं। इसको हम कहते हैं लघु मात्रा, और ये होती है हमारी दीर्घ, ये इसका चिन्ह होता है दीर्घ। तो अगर ये वीडियो हमारा आपको अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें और अपने दोस्तों को शेयर करें। तब तक के लिए धन्यवाद।